हेलो हाय नमस्कार, मैं विजय आप सभी का विजय मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। बेटा आज हम क्लास 10th की कॉर्ड सीरीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट हमने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। आप उसको जाके देखें और वहाँ पे उस पार्ट को और इस पार्ट में, दोनों पार्ट में हम आपका ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ख़त्म कर देंगे। और आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं, जैसे आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, जितने तरीके से हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दे रहे हैं यहाँ पे पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में, इससे बाहर कुछ भी पेपर में नहीं आएगा। इससे अलग कुछ 1% भी अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। सारे आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन हैं और अभी आपके लिए ढेर सारे गिफ्ट हमने रखे हुए हैं। अभी हम आपको सिखा रहे हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो उनको कैसे फेस करेंगे, उनको लगाने की अप्रोच क्या होगी, आप सोचेंगे कैसे इनको सॉल्व किया जाएगा। उसके बाद हम एग्ज़ाम में और जो 100% आने वाले हैं क्वेश्चन उनको हम कराएंगे बाद में। अभी हम आपको सिखा रहे हैं, आप हमारे साथ सीखते चलें, ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड हम आपको पढ़ा रहे हैं, सारे क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसी पैटर्न पे आएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे साथ पढ़ते हैं, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट में जहाँ पे हमने कंप्लीट किया था उसके आगे क्या होना चाहिए, कहाँ पे पढ़ेंगे हम, उसको यहाँ पे शुरू करते हैं। देखो बच्चे क्या है, अब हम आज यहाँ पढ़ेंगे विभाजन का सूत्र। विभाजन का सूत्र, विभाजन का सूत्र क्या है बेटा, ठीक है। यहाँ पे देखो जरा क्या बिंदुओं ए लिखा है x1, y1 और b x2, y2 को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु P है, ठीक है। M1 अनुपाते M2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। बहुत इस पे क्वेश्चन बनेंगे, आप इस बात को समझिए। जैसे देखिए बिंदु ए और बी को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है, तो आप यहाँ दो बिंदु हम ले लेते हैं, एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है। यहाँ पे देखो जरा सा, ये बिंदु क्या हो गया ए और ये वाला जो बिंदु है वो क्या हो गया बी। ए के निर्देशांक देखो बच्चे क्या है यहाँ पे x1, y1, बहुत ध्यान से समझेंगे आप, x2, y2, ये दो बिंदु हो गए, इनको मिलाने वाली रेखा ये हो गई। अब अंतः बोल रहा है, क्या बोल रहा है, अंतः विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये जो P होगा वो A और B को मिलाने वाली जो रेखा है इसी पे कहीं पे स्थित होगा। हम मान लेते हैं वो पॉइंट ये वाला यहाँ पे स्थित है, ये P पॉइंट है। इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, तो इसके निर्देशांक हमें नहीं पता है, तो हम जानते हैं भुज और कोटि, भुज कोटि होगा, तो हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं x, की y है, ठीक है। हमने ये ज्यूम कर लिया कि x, क्या है, y है बिंदु P के, तो हमें x और y की वैल्यू हमें निकालनी है। क्लियर। तो कैसे निकालेंगे देखो जरा सा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा, अंतः विभाजित कर रहा है, भी अंदर है, अंतः कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे बिंदु P के निर्देशांक। तो बिंदु P के निर्देशांक देखो बेटा क्या है, बिंदु P के निर्देशांक आपने लिखा है वहां पे, देखो क्या है x, y, तो ये हो गया x और ये हो गया ये हो गया y। क्लियर। आगे बढ़े हम, आप यहाँ पे समझे जरा सा। अगर हम बात करते हैं तो x, हमने लिया है, तो x और ये y हो गया। अब देखो जरा सा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, आपको समझा रहे हैं, ये किस अनुपात में, जो P है A और B को किस अनुपात में अंतः विभाजित करती है, अनुपात देखो क्या है M1, तो ये यहाँ इतना अनुपात M1 है और इतना अनुपात क्या है AM2 है। तो देखो जरा सा, बिल्कुल बहुत आसान है, भी रख देंगे यहाँ पे, देखो x, हम पहले x को निकालेंगे, तो x की वैल्यू देखो, भुज देख रहे हैं तो सिर्फ भुज को देखेंगे, इसमें भी भुज इसमें भी भुज, हम x ले लिए हैं, तो देखो जब x ले रहे हैं तो भुज देखेंगे, ये अनुपात लेंगे
इस बिंदु से P का इस बिंदु से जब अनुपात लेंगे तो ये वाला जब अनुपात लेंगे m1 तो गुणे में क्या होगा, इस बिंदु का भुज, ठीक है, भुज चल रहा है, इस बिंदु का भुज क्या है x2 प्लस ये अनुपात लेंगे तो इस बिंदु का भुज कितना है x1 है, y में क्या हो जाएगा बच्चे m1 और ये प्लस में m2, ये दोनों अनुपात होंगे, राइट। अगर हमने भुज लिया है तो ये अनुपात इस बिंदु का भुज प्लस ये अनुपात इस बिंदु का भुज और y में ये दोनों जो रेशियो हैं, जो अनुपात है उनका योग, ठीक है। ऐसे ही y को लेंगे जब कोटि हम निकालेंगे तो कोटि कोटि को देखेंगे, ये अनुपात होगा गुणे में इस बिंदु का, ठीक है, इस बिंदु का क्या लेंगे कोटि, क्योंकि y चल रहा है कोटि लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y2 प्लस ये अनुपात तो ये हो जाएगा m2 गुणे में क्या हो जाएगा यहाँ पे इस बिंदु का कोटि तो ये है y1, y में क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे y में क्या आएगा, इन दोनों रेशियो का सम आएगा। क्लियर, तो आपने देख लिया x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू क्या है ये है। क्लियर, तो यहीं पे रख देंगे हम, देखो जरा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x का मान कितना है, देखो जरा सा, ये हो जाएगा m1 x2, अरे मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2 कॉमा y की वैल्यू देखो क्या है तुम्हारे सामने है, ये है m1 y2 प्लस में m2 y1, y में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2, तो आपको ये ज्ञात हो गया, ठीक है। आपको डायरेक्टली ऐसे निकाल लेना है, x और y की वैल्यू निकल जाएगी, तो आप ये x की जो वैल्यू थी उसको रख दिए, y की वैल्यू जो थी उसको रख दिए, तो बिंदु P के निशान आ गए, ठीक है। और बिंदु P क्या है, अंतः विभाजित करता है a और b को। अब यहीं पे बच्चे ध्यान रखना, यहीं पे क्या हो जाए, अंतः की जगह क्या आ जाए, बाय विभाजित करता है, क्या करता है, बाय विभाजित अगर करता है तो इसका मतलब अब ये हो गया बच्चे, यहाँ पे बात तो सुनो, ये जो P पॉइंट है यहाँ पे, इसका मतलब ये हो गया, अब सुनो जरा, जो P पॉइंट है अब यहाँ पे स्थित नहीं होगा, ये बाय लिखा है ना, बाय विभाजित करता है, मतलब ये कहाँ पे होगा, बाहर होगा, A और B के कहाँ होगा, बाहर होगा। तो जरा देखो यहाँ पे हम इसको बाहर दिखा देते हैं, ये क्या हो गया P पॉइंट, अब यहाँ पे स्थित है x, y। क्लियर, तो अब जो P है A को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये m1 में करता है, ठीक, अनुपात वही है, ठीक, और यहाँ पे किस में करता है, ये m2 में, ठीक है, B को m2 में करता है। अभी तक अंतर कर रहा था, अब सिर्फ किस में कर रहा है, बाय कर रहा है। तो अगर बाय करेगा बच्चे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जरा सा, फिर वही हमें x और y ही तो निकालना है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x बराबर ये अनुपात जब इस बिंदु से P का हम लेंगे रेशियो तो क्या है m1 गुणे में, अब उस देखो इस वाले सेकंड वाले बिंदु का क्या लेंगे, भुज चल रहा है तो भुज लेंगे तो ये हो जाएगा x2, बस यहाँ पे जब बाय होगा तो यहाँ माइनस ले लेंगे, ठीक है, ये अनुपात लेंगे गुणे में इस बिंदु का क्या लेंगे, भुज लेंगे, y में अब m1 और m2 का क्या ले जाएगा, अंतर, तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 हो जाएगा। ऐसे y बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, y जब हम लेंगे y को निकालेंगे तो y क्या है, कोट की जगह पे y निर्देशांक है तो y देखेंगे, ये अनुपात लेंगे तो गुणे में इस बिंदु का क्या होगा, कोट y2 है, माइनस ये अनुपात तो ये हो जाएगा m2 गुणे में इस बिंदु का क्या लेंगे, कोटि लेंगे, y में क्या आ जाएगा m1 माइनस m2। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़े, ये नीचे दिख रहा है, मैं जरा देख लूँ, नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं आगे लिख देता हूँ। y बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, ये अनुपात तो क्या हो जाएगा m1 गुणे में इस बिंदु का कोटि, क्योंकि कोटि चल रही है ना यहाँ पे, माइनस ये अनुपात इस बिंदु का कोटि क्या है y1, y में क्या हो जाएगा बच्चे, इसका m1 माइनस m2 का क्या आ गया, ये अंतर आ गया, ठीक है। तो आपको y की भी वैल्यू पता चल गई और किसकी वैल्यू पता चल गई, x की भी पता चल गई, तो अब लाके ही रख देंगे। तो कुछ थोड़ी ना है, देखो x की वैल्यू में सिर्फ यहाँ क्या है, माइनस है, आप जब अंतर निकाले थे तो यहाँ प्लस था, बाय में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई डाउट, बाय का भी आ गया, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप लोग, मिटा दें इसको, आगे देखते हैं जरा सा, ठीक। अब देखो इसी में एक क्वेश्चन और बनाते हैं, ठीक है। बिंदु A और B को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक
संज्ञात कीजिए। तो बच्चे सब ध्यान रखो, इसी पर सब आधारित क्वेश्चन होंगे। अब कह रहा है कि ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु जो है बिल्कुल मध्य में है, ठीक है, उसे मध्य में विभाजित करता है। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, तो ये हो गया ए बी, देखो ये हो गया ए और ये हो गया बी, इसके बिल्कुल ठीक मध्य में। मध्य का मतलब ये मध्य में है, इसका मतलब जितनी दूरी ये होगी ए से पी की होगी उतनी पी से कहाँ तक की होगी, बी की होगी। तो ये दूरी मतलब इतनी दूरी और इतनी दूरी क्या है, समान है। अगर ये समान है बच्चे तो इनमें कितने का अनुपात होगा, 1:1 का अनुपात होगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। ये जो है ये मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, क्लियर। आगे देखो, अब इसके निर्देशांक आपको दिए गए हैं बच्चे, x1, y1, इसका दिया गया है x2, y2। हमें इसको निकालना है, इसको नहीं पता इसका मान, तो हम मान लेते हैं x, y है। तो बिल्कुल अब देखो बहुत ध्यान से बच्चे, यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, अगर ये p मध्यबिंदु होगा, कोई ये जो p है a और b का मध्यबिंदु होगा, तो कुछ नहीं करना। अगर हम भुज ले रहे हैं बेटा, यहाँ पे क्या ले रहे हैं, भुज ले रहे हैं x, तो कुछ नहीं करना है। इस बिंदु का भुज इस बिंदु का भुज को जोड़ लेंगे, तो देखो इसका भुज कितना है x1, उसका भुज कितना है बिंदु का x2, y में क्या आ जाएगा 2। ऐसे y की जो वैल्यू आएगी, अब कोट ले रहे हैं तो इस बिंदु का कोट उस बिंदु का कोट दोनों को जोड़ लेंगे, तो y1 और y2, y में क्या आ जाएगा 2। तो तुरंत आपको ये ज्ञात हो गया x की वैल्यू और y की वैल्यू। अब x और y की वैल्यू जब यहाँ रख देंगे तो बिंदु P का क्या आ गया, मध्य बिंदु के निर्देशांक आ जाएंगे। क्लियर, आगे बढ़े। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आप इस पे आधारित क्वेश्चन आपके इसी पे इन्हीं तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन होंगे जिन्हें आपको सॉल्व करना होगा, इससे बाहर कुछ नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखो पहला प्रश्न लेते हैं, यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपके इसमें, और यहाँ पे ये है ए के निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं -1, 7 एंड बी के निर्देशांक आपको दिया हुआ है, ये लिखा गया है 4, -3, ठीक है। को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक है, 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो बच्चे बहुत ही आसान प्रश्न अभी हमने आपको जो बताया है उसी पे बेस्ड है। कैसे बेस्ड है देखो जरा सा, ये हम यहाँ बता देते हैं, ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ए के निशान देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है -1, क्या है 7, क्लियर। -1, क्या है 7 ही है, देख लेते हैं, -1, 7 है। बी के कितने हैं 4, क्या है -3, देखो दिखा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, अब ये अंतर विभाजित करता है तो कोई हमने क्या मान लिया, कोई बिंदु P है, इसके निर्देशांक क्या है x, क्या है y, हमें x और y निकालना है। और जो P है a और b को किस अनुपात में करती है 2, तो बेटा ये 2 हो गया और ये क्या हो गया 3 हो गया, क्लियर। कोई डाउट यहाँ पे, तो कोई अगर डाउट नहीं है तो देखो बिंदु P के निर्देशांक हम निकाल लेंगे बेटा। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या है x, y, तो हो जाएगा बिंदु P के निर्देशांक, ठीक है। बिंदु P के निर्देशांक हमें निकालना है, तो बिंदु P के निर्देशांक अभी निकल जाएंगे। तो बिंदु P के देखो जरा सा, ये x है, ये देखो किसकी जगह पे है, m1 की जगह पे, ये किसकी जगह पे है, m2 की जगह पे, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, अभी हमने आपको समझाया था। तो देखो जरा सा बिंदु इसके P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, हम x और y की वैल्यू को निकाल के यहीं रख देंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं निर्देशांक क्या हो जाएगा x, क्या है y। अभी हमने आपको बताया था x का मान क्या होता है, देखो जरा सा x की जगह पे क्या होता है, हमने बोला था m1, ये m1 गुणे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे इस बिंदु का x2 भुज की जगह रख रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे देखो x की जगह रख रहे हैं। तो सीधा सीधा आपको अगर हम निकाल के रख दें, यहीं पैसे निकाल लो, x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 y में m1 प्लस m2। तो इसका मान देख लो बेटा, अगर यहाँ हम बात करते हैं जरा सा, तो m1 की वैल्यू कितनी है 2,
x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो जरा x2 की वैल्यू कितनी है 4, प्लस से प्लस लगाओ। m2 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू में देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 की वैल्यू कितनी है, देखो x1 है, x1 की वैल्यू कितनी है -1, बाई में क्या हो जाएगा बेटा 2 + 3, क्लियर। अब इसे थोड़ा सा अगर हम आगे सॉल्व कर देते हैं तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और ये देखो 3 प्लस में माइनस में का गुणा क्या आएगा -3, बाई में कितना हो जाएगा 5, तो देखो 8 से 3 जाएगा कितना आएगा 5 बटे कितना है 5, तो ये कट जाएगा, इसका मान कितना आ गया 1। बहुत अच्छा, आगे बढ़े, y बराबर भी देख लो ऐसे, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा m1, अब y चल रहा था ये हो जाएगा y2 प्लस ये अनुपात, इस बिंदु का कुछ अभी हम समझाया थे, उसके बाद ये अनुपात इसका लेंगे, ये हो जाएगा m2, y1 बाई में क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। अब देखो m1 का मान कितना है 2, ठीक है, y2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे देखो जरा सा -3, ठीक है, प्लस लगाओ। अब यहाँ पे अगली पेन से लिखते ताकि आपको दिक्कत ना हो, m2 की वैल्यू कितनी है 3, गुणे में y1 की वैल्यू कितनी है देखो बेटा 7, ठीक है, बाई में क्या हो जाएगा इन दोनों का, इसका मान 2, इसका मान 3 है, 2 + 3, तो आएगा क्या बेटा, इसका गुणा जब इसमें करोगे 3 दूना 6 और माइनस ये आ जाएगा -6, ठीक, और साथ ही कितना हो जाएगा 21, बाई में ये हो जाएगा 5, ठीक। अब देखो जरा सा यहाँ लिख देते हैं, दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं, देखो 15, 21 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 15, 15 को हम 5 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आएगा, तो इसका जो आंसर आ गया कितना आ गया, यहाँ पे हम बात करते हैं 3, तो y का वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई है, यहाँ पे कितना हो जाएगा y की जगह 3 आ गया, x की जगह कितना आ गया 1 आ गया, तो आपको क्या पता चल गया बिंदु P के निर्देशांक। कोई डाउट यहाँ पे, बिल्कुल आसान, देखो जो हमने आपको समझाया उसी पे करना है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, ठीक है, आपको समझ आता है बेटा तो बिल्कुल लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, लोगों को समझाते रहें, बताते रहें कि आपके अपने विजय सर पढ़ाना शुरू कर दिया है इस पे YouTube पे। अब देखो अगला प्रश्न लेते हैं, ऐसे एक और प्रश्न है यहाँ पे, समझो जरा सा क्या प्रश्न कह रहा है कि बिंदुओं -3, 10 और क्या कह रहा है 6, -8, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड, ठीक है, रेखाखंड को एक बिंदु दिया गया है, कितना दिया गया है -1, 6, किस अनुपात, अब देखो यहाँ पे बिंदु रेखाखंड को, ठीक है, जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु कोई है, ये बिंदु जो दिया गया -1, 6 जो है किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो देखो बच्चे मेरे पास अभी कुछ ऐसा मॉनिटर तो है नहीं कि कोई इसको टाइप कर दे, फटाफट आप लोग देखते रहो, आपका प्यार मिलता रहेगा और आप परिवार हमारा बनते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, तो हम सब कुछ व्यवस्था करा देंगे, ठीक है। बस अभी आपका प्यार हमें दिखे तो आपका प्यार बढ़ता तो रहे। अब देखो जरा सा यहाँ पे हम आगे इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिंदुओं इतने इतने को मिलाने वाली रेखाखंड, तो देखो जरा सा ये बिंदु हो गया, 2 बिंदु ये हो गया, क्या हो गया -3, क्या हो गया 10, और ये वाला जो हो गया 6, क्या हो गया -8, ठीक। हम इसको ले लेते हैं A और ये हो गया B। यहाँ पे ये पॉइंट P है, P की निर्देशांक कितना दिया गया यहाँ पे -1, क्या दिया गया 6। अब ये कह रहा है कि A और B को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई बिंदु जो ये -1, 6 है, ये किस अनुपात में, अब अनुपात पूछ रहा है, इसका मतलब तुम्हें क्या पूछ रहा है, ये मान लो m1 है और ये क्या है m2 है, तो m1 और m2 की क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। हम यहाँ सोल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, मान लेते हैं कि माना जो है P A और B को m1 अनुपाते m2 के अनुपात में विभाजित करता है। अगर विभाजित करता है बच्चे तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा तुरंत। अब ये देखो अगर यहाँ बात करते तो ये क्या है x1 y1, ये क्या है x और ये y बन गया, और यहाँ पे क्या हो गया x2,
ठीक है, कॉमा y2 बन गया। बस आप अपने दिमाग में, हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, वरना अपने दिमाग में भी चल सकते हैं। तो देखो x बराबर क्या होता था, आपको पता है x बराबर क्या होता था, ये होता था, देखो क्या होता था, m1 x2 प्लस m2, और ये होता था, क्या होता था, x1। हमने आपको सब समझा दिया, जाके देख सकते हैं, m1 प्लस m2। तो देखो बेटा m1 की वैल्यू क्या है, अगर यहाँ बात करें हम, तो x की जगह पे देखो जहाँ x था वहाँ कितना है, -1 बराबर m1 हो गया, x2 की जगह पे देखो क्या है, x2 की जगह पे क्या है, 6 है, प्लस m2, और उसके बाद x1 की जगह पे देखो क्या बेटा, अगर हम x1 की बात करते हैं यहाँ पे, तो x1 की जगह क्या है, -3, तो ये हो गया -3। बाई में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2, इसके बाई में क्या है, 1 है, मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर हो जाएगा और इसका इधर हो जाएगा। ठीक, हम यहाँ लिख दे रहे हैं मल्टीप्लाई करके। जब इसका इसमें करोगे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 इंटू m1 हो जाएगा 6m1। ठीक है, ये माइनस से प्लस गुणा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा -3m2 बराबर, इसका गुणा देखो -1 है, यहाँ पे -1 का गुणा जब इसमें करोगे तो हो जाएगा -m1, और -1 देखो प्लस क्या है m2, इसमें जब गुणा करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा m2। ठीक, अब एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको जो m2 है देखो यहाँ पे, इसको इधर लेके जाएंगे, m1 को इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा 6m1, इस m1 देखो यहाँ बराबर के उधर है, इधर माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में m1, इस ये उधर जाएगा, देखो यहाँ माइनस में उधर जाएगा बराबर की, क्या हो जाएगा, m2 प्लस में हो जाएगा 3m2, और ये हो जाएगा -m2। अब यहाँ देखो जरा सा नीचे लिखेंगे, दिखेगा नहीं, 6m1 और 1m1, अगर 6m1 में 1m1 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 7m1। ठीक, बराबर क्या आ जाएगा बेटा, इसमें से देखो 3m2 में से m2 अगर घट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2m2 आ जाएगा। अब देखो एक काम करते हैं, m2 यहाँ देखो 2 के गुणे में जब इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m1, और ये हो जाएगा कितना आएगा, m2। यहाँ देखो 7 गुणे में था, जब इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। तो ठीक है, आपने देख लिया m1 और m2, m1 बाई m2 इक्वल टू क्या आ गया, 2/7, और इसी को जो बाई में है इसी को बोलते हैं रेशियो, तो m1 रेशियो m2 बराबर आ जाएगा 2/7। यही आपको ज्ञात करना था, आपने देखो यही माना था और ये आपको ज्ञात हो गया, बस यही करना था और कुछ करने की जरूरत थी नहीं इसमें। आगे बढ़ें, कितना प्यारा प्रश्न है था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं इसमें बेटा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। हम आगे बढ़ते हैं स्पीड के साथ, अगला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक और प्रश्न है, ये दिया गया है, कह रहा है बिंदुओं क्या लिखा गया यहाँ पे, 4, -1 और यहाँ पे लिखा गया है -2, -3, ठीक है, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, समत्रिभाजी, ठीक है, समत्रिभाजित करता है, तो उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब बिल्कुल देखो बच्चे, यहाँ पे बहुत आसान प्रश्न है, बस आप समझते जाएं। कह रहा है कि जो है बिंदु 4, -1 और -2, क्या है, -3 है। एक बार इसको देख रहे हैं, रेशियो की क्या इसके सही है, बिल्कुल सही। 4, -1 और माइनस क्या है, 2, क्या है, -3 है। इन दो बिंदुओं को क्या किया जा रहा है, यहाँ पे देखो ये A हो गया, हम इसको दिखा देते हैं, ये A और ये B हो गया। इसके निशान लिख दो जरा सा बच्चे। ये 4, क्या हो गया, -1, और यहाँ पे कितना हो गया है, -2, -3। ठीक, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड AB है, इसको समान 3 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है। तो एक भाग देखो यहाँ पे हम डिवाइड हो गए, मतलब इतना भाग, एक भाग ये, और ये 3 भाग। तीनों भाग क्या है, समान है, अर्थात इसका नाम अगर लिख दें, ये P हो गया और ये क्या हो गया, Q हो गया। ये समान लंबाई की, जितनी लंबाई ये है उतनी लंबाई ये है, उतनी लंबाई देखो क्या लिखा गया है, समत्रिभाजित करता है। मतलब देखो 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। ठीक है, इसमें कितने बिंदु मिले, एक बिंदु मिला, एक बिंदु मिला। अगर ये तीनों भाग समान है बच्चे, तो इनमें कितने का अनुपात मिलेगा, 1
एक का अनुपात मिलेगा, हमने आपको बताया था अभी स्टार्टिंग में। तो देखो जरा सा, हमें P भी ज्ञात करना है और Q भी ज्ञात करना है। तो P और Q जब ज्ञात करना है बच्चे, तो आप देखो जरा सा, ऐसे P को पहले ज्ञात करते हैं फिर Q को ज्ञात करते हैं। जब P को ज्ञात करेंगे, देखो P से इसका रेशियो कितना है, 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेशियो कितना हो गया बच्चा, P के लिए 1 हो गया। अब देखो जब P से Q के, क्योंकि ये वाला बिंदु ज्ञात है, ये वाला ज्ञात नहीं है, तो यहाँ तक लेंगे तो 1 अनुपात मिलकर कितना हो गया बच्चे, यहाँ से यहाँ तक 2 अनुपात हो गए। ठीक, बिंदु P के लिए। तो बिंदु P ज्ञात कर लेते हैं। बिंदु P कैसे ज्ञात करेंगे, बहुत ध्यान से देखना जरा सा। इसको हम मान लेते हैं x, क्या हो गया, y। अब यहाँ पे क्या हो गया, x, ये हो गया x1, y1। आपको अभी अभी हम बताए थे इसको x2, y2। ठीक, और ये तुम्हारा किसका काम कर रहा है, m1 का, और ये किसका काम कर रहे हैं, m2 का। बस ये x और y तुरंत निकालना आसान हो गया। देखो x y कैसे निकल जाएंगे यहाँ पे बच्चे। तो x बराबर हमने आपको बता रखा है, x1 क्या होता है, m1, बार बार लिखना ताकि आपको याद हो जाए, m1 x2 प्लस m2 x1, y में क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। तो देखो x बराबर जो हम लिखेंगे क्या मिल जाएगा, m1 की वैल्यू कितनी, देखो बेटा 1 गुणे x2 की वैल्यू देखो कितना है वहाँ पे -2 प्लस m2 की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू में x1 की वैल्यू कितनी है 4। क्लियर। बाई में क्या आ गया यहाँ पे देखो जरा सा, m1 की कितना है 1 और m2 कितना है बेटा 2। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा इसका, देखो -2 का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा -2 और 2 का 4 में गुणा करोगे तो क्या आएगा +8। क्लियर। बाई में क्या हो जाएगा यहाँ पे 3। अब देखो 8 से 8 प्लस में है और 2 क्या है माइनस में। जब 8 से 6 जाएगा तो कितना आएगा 6। ठीक है, 8 से जब 2 जाएगा तो आएगा 6 और बाई में क्या है 3 से इसको डिवाइड कर दो 6 को, कितना आ गया 2। x की वैल्यू 2 पता चल गई। y बराबर हमने बताया था आपको। ठीक है, जब y लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m1, अगले बिंदु का तो ये हो जाएगा y2। जब y लेंगे तो यहाँ सब y होगा। ठीक है, m के साथ, और ये हो जाएगा m2, तो यहाँ पे क्या आएगा y1। y में क्या हो जाएगा बेटा m1 प्लस m2। क्लियर, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आपको पता है। तो देखो m1 की वैल्यू कितनी बेटा 1, तो 1 गुणे, अब y2 की वैल्यू देखो कितना है -3। ठीक है, प्लस लगाओ, प्लस है। m2 की वैल्यू कितनी बेटा 2 इंटू में y1 की वैल्यू कितनी बेटा -1। बाई में क्या हो जाएगा 1 + 2, तो ये हो जाएगा 1 + 2। तो यहाँ कितना आ जाएगा बेटा, देखो इसका देखो -3 का जब 1 में गुणा होगा तो ये हो जाएगा -3। इसका गुणा जब यहाँ पे होगा, देखो यहाँ पे 2 का गुणा -1 में होगा तो -1 क्या आएगा -2। बाई में कितना हो जाएगा ये 3। ठीक है, तो देखो -2 और -3 मिलकर कितना हो जाएगा -5 बाई क्या आ गया 3। तो आपको y की वैल्यू और x की वैल्यू पता चल गई। इसका मतलब आपको देखो यहाँ रख दो जरा सा, यहाँ पे अगर हम रख देते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और y की वैल्यू कितनी हो बेटा, ये हो गई -5 बाई क्या आ गया 3। क्लियर। अगर ये इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आगे बढ़ेंगे हम। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम अगर मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा देंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अब आगे अगर हम बढ़ते हैं बच्चे, ठीक, तो इसको थोड़ा साफ करते आपको समझाते हैं हम। ठीक, अब हमें किसका निकालना है, Q का निकालना है। जब Q का निकालना है तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा। ठीक, अब हमें ये P पॉइंट पता चल गया। कौन सा पॉइंट P पता चल गया, P पॉइंट। अब इसको हम मिटा देते हैं। तो देखो जरा सा, अब हमें Q निकालना है। क्या निकालना है, Q। अब आपको पता है इतनी लंबाई क्या है, समान है। अर्थात Q की B से दूरी जितनी है उतनी ही Q की P से दूरी। इसका मतलब Q क्या बन गया इस समय, मध्यबिंदु बन गया। क्या बन गया, अब ये मध्यबिंदु बन गया किसका, P और Q का। ये मध्यबिंदु है किसका है, P और Q का। ये जो है मध्यबिंदु है। कोई डाउट? अगर ये कोई डाउट है नहीं है आपको तो बहुत ध्यान से देखो जरा सा। अब इसको आप देखो जरा, तो ये हो गया x1 और ये हो गया y1, हम यहाँ बना ले रहे हैं। क्लियर। और ये क्या हो गया x, y हो गया Q को। अब हम मान लिए, कोई डाउट, चेंज कर लिया। अब हमें इसका मतलब Q की जगह क्या निकालना है, x और y। आप जानते हैं ये क्या हो गया, Q मध्यबिंदु हो गया। तो मध्यबिंदु, तो अब देखो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू, अगर ये मध्यबिंदु बन गया बेटा तो x की वैल्यू क्या होती है, जिन जिन बिंदुओं का मध्यबिंदु होता है उसके अगर ये भुज है तो भुज का जोड़ के क्या करते हैं बटे 2। तो x1 प्लस x2 बाई में 2, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई में 2। तो x1 की वैल्यू देखो बेटा कितनी है, यहाँ 2 है, और x2 की वैल्यू वहाँ देखो कितना बेटा, यहाँ पे -2। बाई में क्या है 2। तो देखो जरा सा, ये 2 हो गया और ये माइनस से प्लस से गुणा कर क्या करोगे तो क्या आएगा -2 आएगा। और ये तो ये और ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। क्या आ गया 0/2। तो अर्थात शून्य को किसी भी संख्या से डिवाइड करो तो उसका रिजल्ट क्या आता है 0। इसका मतलब x की वैल्यू पता चल गई। अब y पे आते हैं बेटा। ठीक, y पे अगर आएंगे तो y है मध्यबिंदु है, तो इसका मतलब y1 और y2 का योग बटे में 2। तो ये हो जाएगा y1 प्लस y2। बाई में क्या आएगा 2 आएगा। तो y1 की वैल्यू देखो बेटा कितनी है -5/3 प्लस
वहाँ पे कितना है देखो, y2 की वैल्यू क्या है -3 है, y में क्या है 2। अच्छा देखो बेटा इसके y में क्या है 1। देखो 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, तो अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना आ जाएगा 3 आएगा। 3 से 3 को डिवाइड करके कितनी बार जाएगा, एक बार, तो 1 से गुणा करोगे ऊपर तो क्या हो गया -5। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये प्लस और माइनस का गुणा क्या आएगा माइनस। 1 से 3 को भाग करेंगे 3 बार जाएगा, 3 फिर इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। ठीक, और y में देखो बेटा क्या है यहाँ पे 2, 9 5 कितना हो गया 14 हो गया, माइनस में y में कितना हो गया 3। अब देखिए देखो बेटा जब किसी भिन्न को कोई संख्या अगर भाग करती है तो संख्या जाके इस भिन्न के हर में क्या हो जाएगी, गुणे में हो जाएगी। ठीक है, ये नियम है। तो ये हो जाएगा -14 बटी कितना हो जाएगा 3 को गुणे में 2 आ जाएगा। 2 से जब इसको काटोगे बेटा 2 1 के 2 और यहाँ काटोगे कितनी बार जाएगा 7 बार, तो -7y क्या आ गया 3। तो आपने देख लिया y की वैल्यू पता चल गई और x की वैल्यू पता चल गई। तो y की वैल्यू देखो अब यहाँ पे रख दो, अगर यहाँ रख देते हैं जो देखो x की वैल्यू कितनी है 0 और y की वैल्यू देखो बेटा y है, y की वैल्यू देखो या y है, y की वैल्यू कितनी आ गई -7y क्या आ गई 3 आ गई। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आपने ये बोला था कि a b को मिलाने वाली रेखा को, ठीक है, समत्रिभाजित करता है। ठीक है, रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है, तो उन बिंदुओं को क्या ज्ञात करने थे, हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना था। तो p और q यही दो बिंदु थे, इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आ गए निर्देशांक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सूत्रों में हम साफ करते हैं। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको हम पढ़ाते रहेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए। सारी जिम्मेदारी समझ लीजिए हमारी है। ठीक है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं बेटा हम। अगला प्रश्न कह रहा है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, वह क्या करना है, अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं क्या लिखा गया है यहाँ पे, बिंदुओं जो है ये लिखा गया 1, -5 और b के क्या लिखे गए हैं -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, x अक्ष से विभाजित होता है। अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं इतने और इतनों को मिलाने वाली कोई रेखाखंड है, x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष पे क्या करता है, वो कट करता है। ठीक है, अगर कोई रेखा, अब बताओ जहाँ पे x अक्ष को जैसे क्या करे, कोई यहाँ पे अगर आप बताओ जैसा ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली कोई रेखा जा रही, x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, वहाँ पे जो y निर्देशांक होगा क्या होगा, 0 होगा। हमने कल फर्स्ट पार्ट में आपको ये बेसिक चीज़ें सबसे पहले बताई थी, सारी चीज़ें कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आप तुरंत वहाँ पे जाके, अगर आपको नहीं पता तो आप तुरंत जाके उस वीडियो को देखें। ठीक है, आपको तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर x अक्ष पे हमेशा जो y निर्देशांक होता है क्या होता है, 0 होता है। तो अब भुज तो कुछ होगा, अब भुज क्या होगा हमें नहीं पता, अभी मान लेते हैं भुज कुछ तो होगा, लेकिन जो y निर्देशांक जो कोटि होगी वो क्या होती है, 0 होती है। तो हम यहाँ सोल्यूशन में देखो क्या लिखेंगे आप लोग। ठीक है, अब देखो ये लिखेंगे कि बिंदु A और B x अक्ष को जहां पर विभाजित करते हैं वहां y निर्देशांक 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। तो अब हम 0 होगा, क्लियर, ये पता चल गया। तो अतः मान लेते हैं, माना वह बिंदु x, 0 है। ठीक है बेटा, भुज तो कुछ होगा, अब यहाँ x मान लिया हमने, इसलिए माना, ये तो इसका अभी वैल्यू हम निकाल लेंगे, लेकिन जो y निर्देशांक होगा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो देखो जरा सा,
अब वो हमें पूछा गया वह अनुपात क्या होगा, ठीक है, वह अनुपात देखो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम तुरंत बना दे रहे हैं। मान लो ये वाला पॉइंट ये हो गया, यही वो पॉइंट है जो इसको डिवाइड करता है। ये हो गया x कॉमा क्या हो गया 0 होगा। ये वाला जो पॉइंट है वो देखो क्या हो गया, ये हो गया a और ये हो गया b। यहाँ देखो क्या लिखा है 1 कॉमा क्या हो गया -5 और b वाला जो हो गया क्या हो गया -4,5। अब हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। किस अनुपात में क्या है, अनुपात ज्ञात कीजिए, किस अनुपात में ये जो है इसको विभाजित करता है। तो देखो बच्चे हमें नहीं पता था, मान लेते m1 और m2 है, ठीक है, हमने क्या मान लिया m1 और m2। तो देखो बेटा अब हम क्या जानते हैं, x को हम ज्ञात करेंगे। तो x को x वाला पार्ट ना लिख के, भुज वाला पार्ट ना लिख के हम कोट वाला लिख रहे हैं। क्यों, क्योंकि कोट शून्य है, तुरंत हम रखेंगे तुरंत अनुपात पता चल जाएगा। तो देखो हम जानते हैं, आप y वाला पार्ट रखो, y बराबर क्या होता है आप जानते हैं m1, ये अनुपात वो भुजा, तो ये होता है x2 प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे m2, ये आएगा y1, y में m1 प्लस m2। अब आप देखो ये m1 है y1 है, और आप इसी को जानते हो बच्चे, ये x की जगह था, ये किसकी जगह था y की जगह, और ये क्या है x1 और ये y1, ये x2 और ये y2। क्लियर, अब आपको बात समझ में आ गई। x की जगह तो x उसको निकालने, y की जगह क्या है 0 है, तो y की जगह क्या रखेंगे 0। m1 तो m1 ही है, और देखो x2 की जगह कितना बेटा, x2 की जगह कितना है -4 है, ठीक, प्लस में m2 तो m2 ही है, और y1 कितना बेटा -5 है, और y में कितना हो जाएगा यहाँ देखो, ये हो जाएगा m1 प्लस में m2। क्लियर, अब देखो 0 के y में हम वो लगा सकते हैं बेटा, हमें जैसी जरूरत होगी तो हम ये लगा लिया y। अब क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, इसका इसमें करेंगे और इसका इसमें करेंगे। क्लियर, अब देखो जब 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आएगी। देखो इसका जब 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा m1 -4 प्लस यहाँ पे हो जाएगा प्लस, हो जाएगा m2 और ये हो जाएगा -5। कोई डाउट यहाँ पे? क्लियर, आगे बढ़े हम, तो ध्यान दो जरा सा। यहाँ देखो बेटा थोड़ा सा, ये 5 है यहाँ, ठीक है, ये 5 है तो यहाँ 5 आएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। सॉरी 5 था, वहाँ पे माइनस लिख देते, 5 आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब देखो जरा सा यहाँ पे, और इसका गुणा जब इसमें हुआ तो ये मिल गया। अब इसका गुणा जब 0 में करेंगे बेटा तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 0 आएगा। अब इसका गुणा यहाँ करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा 5, m2 बराबर क्या आएगा 0। कोई डाउट यहाँ पे किसी को? अब एक काम करते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो -4 m1 और बराबर हो जाएगा -5 m2, यहाँ प्लस उधर जाएगा, तो ये अब देखो इस माइनस से ये माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया, हुआ। m1 यहाँ है और यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो आगे बढ़ते हैं। m1 देखो ये है तो ये हो गया m1। अब यहाँ देखो m2 क्या, m2 जो यहाँ है 5 के गुणे में, जब इधर आएगी बाएं साइड में आएगी बेटा, कुछ चीज़ गुणे में रहेगी तो क्या हो जाएगी भाग में। यहाँ बचा क्या 5, 4 यहाँ गुणे में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, बस रेशियो आ गया m1/m2 जो है, यही तो रेशियो है, m1 रेशियो m2 बराबर क्या हो गया 5/4। आपको ये अनुपात ज्ञात करना था बेटा, अनुपात ज्ञात हो गया। कितना आसान प्रश्न, बस आपको समझने की देरी है। क्लियर, आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन पे। बहुत अच्छे बच्चे आप लोग, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बस हम पढ़ेंगे, मिलकर पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे, आप पढ़ेंगे, साथ बने रहेंगे एक दूसरे के। अब देखो जरा सा अगला प्रश्न लेते हैं बेटा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, अगला प्रश्न कह रहा है यदि बिंदु क्या लिखा गया 1,2, ठीक है, कॉमा 4,y और लिखा गया है x, 6, ठीक, और क्या लिखा गया है 3,5। इसी क्रम में लेने पर ठीक है, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, ठीक है, एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। तो x और y ज्ञात कीजिए,
ठीक, बहुत अच्छा है। चतुर्भुज बनाते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष से बात देखिए, उसमें घबराने की बात नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न है, देखो जरा सा, एक चतुर्भुज अगर हम बनाते हैं बेटा, समांतर चतुर्भुज अगर हम बनाते हैं यहाँ पे, ठीक, तो देखो जरा सा क्या हो जाएगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा ये, ठीक है, समांतर चतुर्भुज के बारे में। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं है, नहीं पढ़ा तो हम यहाँ भी बता देंगे जितनी जरूरत पड़ेगी। ये हो गया ए, ये बी, ये सी, और ये क्या हो गया डी। तो देखो ए के निशान कितने बेटा, ये हो जाएगा 1, 2, बी के कितने बेटा 4, वाई, सी के कितने बेटा x, 6, ठीक, और इसके कितने हैं डी के 3, क्या हो गया 5। अब आपको क्या करना है, x और y के क्या निकालने हैं, x और y की वैल्यू। देखो बेटा एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपने नहीं पढ़ा तो हम जो पढ़ा बता रहे हैं समझो। समांतर चतुर्भुज ये है, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं बेटा, अगर हम AC को मिलाए एक विकर्ण ये हो गया और BC को मिलाए एक विकर्ण ये हो गया, तो समांतर चतुर्भुज जो विकर्ण होते हैं, जिस पॉइंट पे ये कट करते हैं, अगर O पे कट कर रहे हैं तो जिस बिंदु पर ये कट करते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब जो AC वाला है जिस पॉइंट पे मिलता है तो ये दो भागों में बढ़ जाता है, जितना भाग ये होगा OA का उतने भाग क्या होगा OC का होगा, क्लियर। और जो ये BD वाला है बेटा, जब यहाँ पे जिस पॉइंट पे मिल रहा है तो जितना भाग ये होगा, देखो हम सिंगल लाइन से दिखा रहे हैं, उतना ही भाग ये होगा। सिंगल लाइन वाला इतना बराबर होगा, इतना बराबर होगा। तो ये बताओ जो O है वो A और C का क्या है मिड पॉइंट है, और जो इधर भी देखो जो O है B और D का क्या है मिड पॉइंट। अगर हम B और D का जो मिड पॉइंट निकालेंगे तब भी O आएगा, और A और C का जो मिड पॉइंट निकालेंगे तब भी O आएगा। मतलब इसके लिए AC का मिड पॉइंट जो होगा वो, और B का जो मिड पॉइंट होगा वो भी O है। इसका मतलब दोनों के मिड पॉइंट क्या होंगे, समान होंगे, राइट। इतनी बात समझो। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे A, ये हो जाएगा विकर्ण AC का मध्य बिंदु, वो बराबर होगा किसके, BD की, इधर क्या होगा BD का मध्य बिंदु, ठीक है। ये भी विकर्ण है, अब विकर्ण लिख सकते हो। तो अब देखो AC का मध्य बिंदु की हम बात करेंगे बेटा, तो देखो जरा सा, अगर इसका जो मध्य बिंदु होगा वो क्या होता है इस भुज का, ठीक है। जैसे ये दो बिंदु हो गए तो इस बिंदु का और इस बिंदु का जो भुज होगा इसका योग बटे क्या होता है 2, क्लियर। अब देखो अगर यहाँ से हम बात करें थोड़ा सा, ये हो जाएगा x1, ये हो गया y1, तो समझा दें, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। तो इसका अगर हम वो मध्य बिंदु है निकालेंगे तो आप क्या जानते हो यहाँ पे क्या आएगा, x क्या होता है यहाँ पे x1, x की जगह पे क्या आएगा x1 प्लस x2, y में क्या होगा 2, y1 प्लस क्या होगा y2, y में क्या होगा 2, क्लियर। तो इसको डायरेक्टली इतना ना लिख के बेटा, हम डायरेक्टली आपको समझा रहे हैं। तो x1 की जगह क्या है 1, वहाँ पे कितना देखो जरा सा x, y में क्या हो गया 2, यहाँ पे y1 की जगह कितना है 2 प्लस वहाँ पे कितना है 6, y में क्या हो गया 2। ऐसे अब BD के लिए तो अपने दिमाग में ही समझाने के लिए बोला। अब x1 y मानो x2 ये सॉरी x1 y1 x2 y2, तो इसका ये भुज इस भुज को जोड़ के 2 से भाग कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3y में क्या हो गया 2, y और प्लस क्या है 5 है, इसे जोड़ के किससे भाग कर दो 2 से। तो देखो जरा सा यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + x y में 2, कितना हो जाएगा 6 2 8, और 2 से जब इसको काट देंगे बेटा तो कितना आ जाएगा सीधा 4। यहाँ देखो 4 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7y2 हो जाएगा, और जो हो जाएगा y + 5y क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कोई डाउट यहाँ पे किसी को, अगर कोई डाउट तो बताओ मैं जैसा। अब ये बताओ अगर ये दोनों बिंदु समान हैं, यहाँ बराबर लगा, इसका मतलब बेटा ये वाला जो भुज होगा वो भुज के बराबर होगा, ठीक, और जो कोटि होगा वो कोटि के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो जरा सा यहाँ बढ़ते हैं, तो भुज को बराबर कर लेते हैं बेटा। तो ये हो जाएगा 1 + x y में 2 बराबर क्या हो जाएगा 7y2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ठीक। तो ये हो जाएगा 1 + x बराबर क्या आ गया 7, 1 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा 7 - 1 बराबर क्या आ गया 6 आ गया। ऐसे अब अगला देखो, हम इसको कोटि बराबर, यहाँ 4 है, यहाँ कितना है 4 बराबर कितना है, यहाँ पे देखो कितना है y + 5y कितना है 2 है। अब एक काम करते हैं, इसके बाई में 1 लगा सकते हैं, ठीक है, लाइन खींच देते हैं ऐसे ताकि अलग हो जाए।
क्रॉस मल्टी, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस क्या आ गया 5, इसका गुणा यहाँ करोगे तो कितना हो जाएगा 2 चौके 8, तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 उधर जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 3। तो आपने देख लिया y की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको x और y की वैल्यू ज्ञात करनी थी, तो x बराबर कितना हो गया बेटा यहाँ पे 6 आ गया। ठीक है, और y बराबर कितना आ गया यहाँ पे 3 आ गया, आपको यही ज्ञात करना था। ठीक है, देखो ये वाला अगला प्रश्न क्या है, बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है और तथा B के निर्देशांक इतने हैं। आप देखो बेटा यहाँ पे सबसे पहले आप एक वृत्त बना लो। ठीक है, ये एक वृत्त हो गया। व्यास क्या होता है, ऐसी जीवा जो क्या होती है वृत्त के केंद्र से जाती है। ठीक है, व्यास कहलाती, तो ये हो गया। ठीक, इसका केंद्र अगर हम यहाँ पे बोल दे रहे हैं ये O है और O के निर्देशांक देखो जिसका केंद्र क्या है यहाँ पे आपको दिया गया है 2, -3 और जो ये व्यास के सिरे हैं एक A है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कितना है B है। देखो इसके अकॉर्डिंग चले जाओ, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है तो AB देखो वृत्त का क्या हो गया व्यास हो गया और जिसका केंद्र के निर्देशांक कितने हैं 2, -3, तो केंद्र को हमने O से दिखा दिया और ये 2, क्या हो गया -3 और B के देखो निर्देशांक कितने दिए गए हैं, आप देखो यहाँ पे ये दिया गया है 1, 4। अब आपसे पूछ रहा है A के निर्देशांक क्या होंगे, तो A के निर्देशांक आपको पता नहीं तो आप में हम मान लेते हैं x, इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे x1, y1। अब यहाँ पे बात को सुनो बेटा, सेंटर जो होता है व्यास के जो सिरे होते हैं उसका क्या होता है मिड पॉइंट होता है, मध्य बिंदु होता है। यहाँ पे जो O है वो व्यास जो AB है उसका क्या है ये मध्य बिंदु है। राइट, तो देखो जरा सा हम यहाँ पे क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, क्या हो जाएगा केंद्र O व्यास जो है AB का मध्य क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। राइट, अब देखो जरा सा अगर ये मध्य बिंदु है तो आपको याद होगा कुछ थोड़ा सा, अगर ये x1 y1 है तो ये क्या है यहाँ पे हम आपको बताए हैं x2, y2 है। ये किसकी जगह पे है, ये x है और ये क्या है y है। मिड पॉइंट आप याद करिए, दो रेखाओं अगर दो बिंदुओं बीच की जो मिड पॉइंट होता था P जो मानते थे तो यही तो मानते थे x, y। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप जानते हैं x बराबर क्या होगा x1 प्लस x2 y में 2, तो x की वैल्यू कितनी है देखो बेटा यहाँ पे दिया गया है 2 इक्वल टू x1 की जगह पे x1 ही है और x2 की जगह पे देखो क्या है 1 है, y में क्या है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जब इसका देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका इधर हो जाएगा गुणा और इसका क्या हो जाएगा इधर हो जाएगा। तो इसका जब गुणा इसमें होगा तो हो जाएगा x1 प्लस क्या आएगा 1 और 2 का जब 2 में होगा तो कितना हो जाएगा 4, तो x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 उधर जाएगा तो 4 - 1 इक्वल टू क्या आ गया 3। आपको पता चल गया कि x1 की वैल्यू कितनी है 3 है। राइट, आगे बढ़ें तो फिर ऐसे आप किसके लिए दिखेंगे कोट के लिए। अभी आपने देखा भुज में आप कोट y लेंगे तो y बराबर क्या होगा, आप जानते हैं कि इस भुज का इस कोटि का और इस कोटि का योग y में कितना होता है 2, हमने आपको सब बता रखा है तो ये हो जाएगा 2। अब देखो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है -3 है। ठीक है, अब y1 तो y1 ही है और y2 की वैल्यू कितनी है देखो बेटा वहाँ पे 4 है। y में कितना हो जाएगा ये, अगर यहाँ बात करते हैं तो 2 क्रॉस मल्टी यहाँ भी करेंगे, देखो ये y में क्या है 1, इसका गुणा जब इसमें करेंगे यहाँ पे फिर दिखा देते हैं आपको, समझा दे रहे हैं, हम ऐसा चाह रहे हैं आपको बिल्कुल ये सब चीज़ें तैयार रहें। तो यहाँ पे इसका जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा y1 प्लस ये हो जाएगा 4, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा -6 हो जाएगा। तो y1 बराबर कितना हो जाएगा, इसको उधर भेज देंगे तो -6 माइनस क्या आएगा 4 आएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे -10 हो जाएगा। तो y1 इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा, बस आपको इतना कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है। और ये आप वृत्त पढ़ेंगे, वृत्त का चैप्टर भी पढ़ाएंगे आपके उसमें है अध्याय में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जो व्यास होता है, व्यास का जो केंद्र होता है वो व्यास का क्या होता है मध्य बिंदु होता है, अर्थात केंद्र से इस व्यास के इस वाले सिरे की भी दूरी और इस यहाँ से इस वाले सिरे की दूरी क्या होती है समान होती है। क्लियर, वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दिया मध्य बिंदु वाला हमने। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ओके। फिर से देखो एक नया प्रश्न है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ से क्लियर हो गया, एक समचतुर्भुज है जिसका क्षेत्रफल निकालना है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में है, मतलब क्रम में क्रम वाइज। ठीक है, ये इतना दिया गया 3, 0, 4, 5 और -1, 4।
तथा यहाँ पे दिया गया माइनस, क्या दिया गया है, 2 -1 है। तो सबसे पहले एक समचतुर्भुज बनाते हैं, ठीक बच्चे। तो समचतुर्भुज अगर हम बना दें आपको, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, हम यहाँ पे एक बना दिए, क्या बना दिए, समचतुर्भुज बना दिए, ठीक। ये समचतुर्भुज है। अब इसके शीर्ष देख लो, यहाँ पे ए लिख दिए, ये हो गया बी, ये हो गया सी हम दिखा दे रहे हैं, और ये हो गया डी। तो ए के निर्देशांक देखो बच्चे, जितना कितना लिखा है 3,0, बी के कितने हैं 4,5। उसने कहा सीक्वेंस क्रम से लेना, इसी क्रम में, मतलब ऐसे क्रम से लेंगे, ठीक है, चाहे इधर से चलेंगे लेकिन सीक्वेंस में लेंगे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, फिर ये। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -1, क्या है 4। अगला क्या है, ये लिखा गया है माइनस, क्या लिखा गया है -2, -1। अब पहले चीज़ आप ये जान लें जरा सा, यहाँ पे अगर ये क्या दिया गया है, ये समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता क्या है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चे। अगर इसके विकर्ण को हम मिला देते हैं, एक विकर्ण ये हो गया, इसमें 2 विकर्ण है, आप देखो यहाँ पे ये 2 विकर्ण है, ठीक है, एक AC है और एक क्या है BD है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाए, जो क्षेत्रफल आएगा वो क्या आएगा, समचतुर्भुज का हाफ। और समचतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ, और क्या होते हैं कि विकर्णों का क्या होता है, गुणनफल होता है। तो अर्थात ये हो जाएगा AC और गुणे में क्या आएगा BD। हमें पता चल गया ये, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमें AC की लंबाई पता होना चाहिए और BD की। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसमें लाके रख देंगे। तो देखो क्या करेंगे हम आगे, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम AB, ठीक है, विकर्ण ये हो जाएगा AC की लंबाई। तो विकर्ण AC की लंबाई क्या होगी बच्चे, सुनो जरा सा, AC की लंबाई उतनी होगी, अगर हम A और C जो 2 बिंदु दिए गए हैं इनके बीच की दूरी निकाल लें तो वो AC की लंबाई के बराबर होगी, राइट। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 बिंदुओं के बीच का फॉर्मूला लगाएंगे, ऐसे अपने दिमाग में x1 y1 मानो, इससे क्या मानोगे x2 y2। तो देखो क्या हो जाएगा, x1 की जगह 3 है, माइनस ये आएगा -1, तो ये हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या है 0, माइनस यहाँ पे कितना है 4, घटा लेंगे, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये 3 और +1 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ बात करते हैं, देखो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, और ये भी कितना हो गया 16, इसका स्क्वायर करोगे प्लस में ये आएगा, तो अर्थात ये कितना मिल गया तुम्हें, यहाँ हो गया 32, ठीक है। और 32 हो गया, तो 32 को लिख सकते हैं यहाँ पे 4 लिख दें, एक बार आप लोग को डाउट ना रहे। 32 हो गया, 32 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 32, और 32 को हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 2, 4 का देखो इसका पेयर बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्लियर। आगे बढ़ें, इतना सॉल्व हो गया। अब आगे देखें क्या लिखेंगे, विकर्ण कौन सा निकालेंगे, BD की लंबाई, देखो वहाँ क्या है BD है, BD की लंबाई, तो BD की लंबाई क्या आएगी बच्चे। फिर यहाँ भी अब B और D की लंबाई निकालना है, तीसरे अपने दिमाग में x1 y1 मानेंगे, x2 y2, इस पर काफ़ी प्रैक्टिस आपको करवा दिए हैं। तो देखो यहाँ पे x1 की जगह क्या है 4, माइनस x2 की जगह पे क्या है -2 है, तो माइनस पहले से तो रखोगे, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस y1 इसकी जगह क्या है 5, और उसके बाद माइनस y2 की जगह पे क्या है -1, तो ये हो जाएगा +1, क्लियर। अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर लें, और तो देखो ये 4 और ये 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट में 6 का स्क्वायर, प्लस, और ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आ जाएगा 5 + 1, तो ये भी क्या हो गया 6 का स्क्वायर। कोई डाउट। अब देखो एक काम कर लेते हैं बच्चे, थोड़ा सा दूसरा तरीका, ये 6 स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, 6 स्क्वायर कॉमन करेंगे तो यहाँ 1 + 1 बचेगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ भी कॉमन कर लिया, तो 6 का देखो क्या है स्क्वायर बन रहा, मतलब 6 × 6, तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, और यहाँ भी क्या अंदर क्या बचेगा 1 + 1 क्या बचेगा 2, ये आ गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखो जैसे अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ दिख रहा है, इतनी बात समझ में आ गई, तो यहाँ चलते हैं। देखो बच्चे क्या हो जाएगा, हम जानते हैं सम चतुर्भुज, अभी हमने समझाया था, का क्षेत्रफल ये आपको पता होना चाहिए बेटा, ये होता है हाफ, और गुणे में क्या होता है यहाँ पे, क्या गुणे में क्या हो जाएगा हाफ, विकर्णों का गुणनफल होता है, ठीक है, क्या होता है विकर्णों का गुणनफल। तो इसका विकर्ण क्या बन रहा है AC बन रहा है, तो ये हो जाएगा AC, गुणे में इधर इस दूसरा विकर्ण क्या बन रहा है BD बन रहा है, तो ये हो जाएगा BD। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा हाफ, गुणे में AC की वैल्यू कितनी है बेटा, देखो 4 × √2 इंटू में, अब देखो BD की क्या आई है, ये हो जाएगा 6 इंटू में √2 है, तो देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा हाफ, गुणे देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये तो 4 है, इसका गुणा कर लेते हैं, देखो 4 है यहाँ गुणे 6 है, 4 और कितना हो जाएगा 4 से कितना हो जाएगा 24,
गुणे में देखो रूट टू का गुणा होगा तो क्या आएगा 2 आएगा, और इस 2 से ये 2 क्या हो गया कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया 24। अब एक चीज़ और ध्यान रखना बेटा, जब क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल की कोई न कोई यूनिट होती है, स्क्वायर में होती है, ठीक है, जैसे सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, यहाँ कुछ नहीं है तो इसका मतलब जो भी आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे वर्ग इकाई आप लिख देंगे कि जिसका जो भी मात्रक होगा वो वर्ग इकाई में आएगा, तो 24 इसका क्या हो गया आंसर हो गया। अब ये पार्ट 2 में आपके जिस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब ये कोऑर्डिनेट का पार्ट जो है यहाँ पे समाप्त होता है। हम अगली क्लास में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नई उमंग और नई जोश के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है।